नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बैसाखियों पर टिकी है। क्या ये बात मोदी जी को बताने की ज़रूरत है? मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से नरेंद्र मोदी के उन सहयोगी दलों की राजनीति भी खतरे में आ गई है जिन दलों के सहारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्या ये बात मोदी जी को समझ नहीं आ रही? सहयोगी दल अपनी राजनीति बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को खतरे में भी ला सकते हैं। क्या ये इतना सरल सा सवाल मोदी जी को समझ नहीं आ रहा? सरल सवाल इसलिए क्योंकि कठिन प्रश्न तो मोदी जी झट से समझ भी जाते हैं और उसे हल भी कर लेते हैं। कम से कम 12वीं के बच्चों को तो प्रधानमंत्री जी ऐसा ही ज्ञान देते हैं कि कठिन प्रश्न पहले हल करो। ये तो आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा। कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से जुड़े हर खतरे का एहसास नरेंद्र मोदी को भी है, लेकिन शायद उनके लिए ये सरल प्रश्न है, इसीलिए वो उन खतरों की परवाह नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी की सत्ता की बैसाखियों में नीतीश कुमार की खामोशी तो खैर बहुत पुरानी अदा हो चुकी है। मोदी जी अब शायद उस खामोशी के मायने समझने की कोशिश में वक्त भी बर्बाद नहीं करते होंगे, लेकिन चिराग पासवान वो तो खुलेआम एक टेलीविज़न चैनल में प्रधानमंत्री मोदी को ललकार रहे हैं, और वो भी तब जब उस चैनल पर गोदी मीडिया का बहुत बड़ा ठप्पा लगा हुआ है। उधर जयंत चौधरी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चुनौती दे रहे हैं, और इन जूनियर प्लेयर्स के साथ ही नरेंद्र मोदी की कुर्सी की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू तो इफ्तार पार्टी के मौके पर मुस्लिमों के बीच बाकायदा कागज़ लेकर ऐलान कर चुके हैं कि नायडू के रहते मुस्लिमों का कोई भी हक कोई छू भी नहीं सकता। अब जरा सोचिए, जब सब कुछ खुलेआम है, लाउड एंड क्लियर है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर इतनी खामोशी से और पूरी बेफिक्री से आगे कैसे बढ़ रहे हैं? जब सब कुछ खुलेआम है, लाउड एंड क्लियर है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर इतनी खामोशी से और पूरी बेफिक्री से आगे कैसे बढ़ रहे हैं? मुस्लिमों को जो बिल अपने ऊपर सबसे बड़ा हमला लग रहा है, वो मुसलमान ईद पर सौगातें मोदी से बहल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्यों लग रहा है? नरेंद्र मोदी की रणनीति आखिर है क्या? सौगातें मोदी के जरिए वो क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं? गठबंधन की सरकार में वो कैसे इस बिल को पास कराएंगे? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो कैसे अपनी कुर्सी बचाएंगे। उन्हें इस बात का डर क्यों नहीं है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उनके सहयोगी समर्थन वापस ले सकते हैं और उनकी सरकार गिर भी सकती है। इन सवालों के आईने में जब आप सोचना शुरू करेंगे, तब आपके सामने असल सवाल आएंगे। वो असल सवाल ये हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी सब कुछ सोच समझकर वक्फ बोर्ड बिल के जरिए एक बेहद नपातुला कदम उठा रहे हैं और बहुत दूर की कौड़ी चलने की बिसात बिछा रहे हैं, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की पूरी राजनीति पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि मुस्लिम समाज और विपक्षी दलों को तो छोड़िए, सत्ता के सहयोगी दल ही मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों वक्फ बिल पर अड़े हुए हैं और इसके ज़रिए वो कैसी राजनीति साधने की कोशिश में हैं? आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ निजी चुनौतियों की वजह से एक्सक्लूसिव खबर पर हम एक अरसे के बाद वापसी कर रहे हैं। आज चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि है, यानी नवरात्र का पहला दिन। एक्सक्लूसिव खबर की टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप तक पहुँचें। सामने ईद भी है, तो आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, वही जो सोशल मीडिया के मंच पर आप सब तरफ सुनते हैं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सबसे पहले तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए
और अपने लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि स्वतंत्र माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए आपका ये सहयोग हमारे लिए एक बड़ी ज़रूरत है। चलिए अब लौटते हैं अपने विषय पर, यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर। इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इरादे हैं, मोदी जी जो सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि उनके सहयोगी किस अंदाज में उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। 16 सांसदों के साथ सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को सरकार की ओर से इफ्तार पार्टी दी। उस पार्टी में उन्होंने मुस्लिमों को भरोसा दिया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर 43 का हवाला भी दिया कि कैसे उसकी वजह से कानूनी विवाद खड़े हुए और वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी सरकार ने उस आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया। नायडू ने मुस्लिमों के लिए बजट और कई कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। नायडू के साथ ही 12 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खामोशी ओढ़ रखी है। नीतीश कुमार को लेकर और भी तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और इरादों के साथ टकराव की खबरें लंबे समय से चल ही रही हैं। पिछले करीब 6 महीने से बिहार में नीतीश कुमार के खेला की अटकलें भी जोरों पर हैं और ये खेला वाला खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बिहार के दूसरे सहयोगी 5 सांसदों वाली एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने भी बहुत तीखे अंदाज में बता दिया कि वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी जी की सोच से वो सहमत नहीं हैं। अब आइए इधर उत्तर प्रदेश की तरफ झांक लेते हैं। नरेंद्र मोदी की ही तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। योगी जी के उत्तर प्रदेश से एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुत तीखा तंज कस चुके हैं। जयंत चौधरी के भी 2 सांसद मोदी जी की कुर्सी को सहारा दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। जयंत चौधरी ने एक्स पर लिखा, पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। इस छोटे से तंज के जरिए चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि यूपी की मौजूदा पुलिसिंग ऑरवेलियन की पुलिसिंग की तरफ जा रही है। ऑरवेलियन क्या है ये हम बताते हैं आपको। साथ ही जयंत चौधरी ने एक वेबसाइट की खबर को भी अपनी पोस्ट के साथ लगाया है, जिसमें लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। ये पोस्ट जयंत चौधरी ने इसलिए की क्योंकि मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने का फरमान निकाला है। अब आइए ऑरवेलियन पर। जयंत ने जिस ऑरवेलियन की बात की है वो दरअसल तानाशाही का प्रतीक एक काल्पनिक राज्य है, जिसकी कल्पना एक ब्रिटिश उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में अपने उपन्यास में की थी। उपन्यास का नाम है 1984। एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड बिल के जरिए भारतीय समाज की बरसों बरस पुरानी केमिस्ट्री को बदलने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके सहयोगियों के तेवर को देखिए तो ये संकेत मिलता है कि वे मोदी जी की सत्ता के मैथमेटिक्स को बिगाड़ भी सकते हैं। अभी बीजेपी की 240 सीटों के साथ एनडीए के पास कुल 293 सीटें हैं। अगर नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत समर्थन वापस ले लें तो कुल 35 सांसदों की बैसाखी हट जाएगी और एक झटके में मोदी सरकार 272 के बहुमत से नीचे आ जाएगी। ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए खतरनाक झटका साबित हो सकता है और मोदी जी ये भी देख सकते हैं कि सामने 238 सीटों के साथ विपक्ष में इंडिया गठबंधन बैठा है, जिसमें ये 35 सांसद जुड़ गए तो बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी जा सकता है। इतनी साफ तस्वीर दिखने के बाद भी अगर मोदी जी इसी बजट में वक्फ बिल पास कराने का मंसूबा रखते हैं जो 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का असल इरादा क्या हो सकता है?
फिलहाल अंदेशा यही है कि ईद के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। मोदी सरकार इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास करा लेना चाहती है। वक्फ बिल को लेकर पहले का पूरा विवाद, जेपीसी का गठन, जेपीसी में विपक्ष के साथ लड़ाई झगड़ा, उनकी सिफारिशों को दरकिनार करना, ये सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन अब समय आर पार का आ चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी क्या एक वक्फ बिल के जरिए अपनी सत्ता भी दांव पर लगा देंगे? ये सवाल उठने लगा है। लेकिन इस सवाल से बड़ा सच ये भी है कि नरेंद्र मोदी एक भी पल सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहते। कम से कम वो खुद तो ऐसा ही चाहते हैं। फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों? नरेंद्र मोदी जी की आपदा में अवसर तलाशने वाली सियासत में इसकी 2-3 वजहें हो सकती हैं। पहली तो ये कि मोदी जी के पास चुनावी चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह भरोसा हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, अमित शाह सत्ता का मैथमेटिक्स सेट कर ही लेंगे। उधर जेडीयू को लेकर यह अंदेशा लंबे समय से चल ही रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से समर्थन वापस लिया तो जेडीयू टूट सकती है। ऐसी सूरत में सांसदों का बड़ा खेमा नरेंद्र मोदी के साथ जा सकता है। नीतीश के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह संसद में वक्फ बिल के समर्थन में पुरजोर वकालत कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की जुबान तो मानो अमित शाह की ही जुबान लगती है। कमोबेश यही हाल चिराग पासवान की एलजेपी का भी हो सकता है। एलजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि समर्थन वापसी की सूरत में शायद चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद ही बचें। पहले भी उनके चाचा जी ये गुल खिला चुके हैं। वो तो ओरिजिनल एलजेपी तक हथिया चुके हैं, शिवसेना और एनसीपी की तरह। इसका सेहरा भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिर पर ही बनता है। टीडीपी के कुछ सांसदों को मोदी और शाह आंध्र प्रदेश के अपने एक और सहयोगी पवन कल्याण के जरिए सेट कर सकते हैं। 2 सांसदों वाली जन कल्याण पार्टी के मुखिया पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व के साथी हैं। मोदी जी का उन पर पूरा हाथ है। मोदी जी उन्हें पवन नहीं आंधी कहते हैं। पवन कल्याण के जरिए मोदी और शाह पहले ही चंद्रबाबू नायडू की सियासत में सेंध लगा रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले से ही टीडीपी के कुछ सांसदों को सेट करके रखा हो। वक्फ बोर्ड बिल के बहाने हिंदुत्व की दुहाई देकर मोदी और शाह महाराष्ट्र से भी जरूरत के मुताबिक सांसदों का जुगाड़ कर सकते हैं। उद्धव सेना के हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले सांसद और शरद पवार की एनसीपी की भूमिका भी नरेंद्र मोदी की सत्ता के किसी नाजुक वक्त पर आपको चौंका सकती है, क्योंकि सत्ता की मलाई भला कौन छोड़ना चाहेगा। सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए मोदी और शाह के पास दाम भी है और जांच एजेंसियों के नाम पर दंड भी है, यानी साम दाम दंड भेद सब कुछ उनके पास है। कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि जैसे तैसे कैसे भी मोदी जी अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। समर्थन वापसी की सूरत में इस संभावना को भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सारे इंतजाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले ही कर चुके हों और इसीलिए नायडू, चिराग और जयंत चौधरी का खुलेआम चेतावनी देना, फिर भी मोदी जी बेफिक्र होकर मुस्लिमों को ईद पर सौगाते मोदी बांट रहे हैं। जो मुसलमान सड़क पर उतरकर वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं उन्हें तोहफा दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब विधेयक संसद में पेश हो तो झटका मोदी जी को नहीं, उन सहयोगियों को लगे जो आज मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी के तेवरों की एक और बड़ी वजह, जो शायद ज़्यादा बड़ी वजह हो सकती है, वो है राहुल गांधी के जाति की राजनीति पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि उसी की वजह से मोदी जी को प्रचंड बहुमत से फिसलकर बैसाखियों पर टिकना पड़ा। शायद वक्फ बिल के बहाने नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरे देश की सियासत को खुद में समेट लेना चाहते हैं। जाति की राजनीति से बाहर निकालकर पूरी हिंदू जमात को एक मुश्त बीजेपी के पीछे खड़ा कर लेना चाहते हैं। वक्फ का मसला नरेंद्र मोदी के लिए व्यवस्था और सुधार का नहीं, बल्कि उनकी चुनावी हिंदुत्व का ही एजेंडा लगता है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर विधेयक पारित ना भी हो सका तो पूरे देश के सामने वो सभी राजनीतिक दल और नेता एक्सपोज हो जाएंगे जो बिल की मुखालफत करेंगे, यानी मुस्लिमों के पाले में खड़े दिखाई देंगे। इन हालात का फायदा नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में भी उठाएंगे, जहां इस बार वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुके हैं।
वक्फ बिल के सहारे नरेंद्र मोदी अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं। ये ताकत वो किसे दिखाना चाहते हैं और ऐसा करना उनके लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के उस पैतरे को जानकर आपको उनकी बेबसी का एहसास भी होगा। तो चलते चलते एक बार फिर वही निवेदन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार है। धन्यवाद।